उन्होंने बताई थी। ये आग्रह आप सबसे, और व्यवस्था बनाए रखने में पिछले बार भी मैं कहा था, हमारे साथी लोग जितने भी राजीव के, गोबरा नया पार्क के, ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की, खाली फोटो खिंचाने के लिए हंसना नहीं है, तो ज़्यादा जिम्मेदारी आप दोनों, नदी के उस पार इस पार। हमारा वो झूला वो चालू हो गया ना, नहीं हुआ? मैं आपको बोला था उसको खींचिए थोड़ा, उसको चालू कराइए। कई बार बैठक के बाद दिमाग में आता, अरे मेरे को ऐसा बोलना था, नहीं इसको ऐसा होना था। तो जरूर आप लोग, ये कोई अंतिम नहीं, सिर्फ कोरोना के कारण हम लोग चाहते थे इस साल, पिछले साल से और बेहतर करें, लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइन का भी पालन करना है। जैसा कि अभी बताया गया, कुंभ मेले में तो नियम बना दी है, हालांकि पालन पूरा नहीं कर पाएंगे। जो नहाने आएगा कुंभ मेले में, वो निगेटिव का प्रमाण पत्र लेकर आएगा, उसको नहाने, वो तो संभव नहीं है इतनी भीड़ में हम प्रमाण पत्र किसी को, और उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें कि एक जगह भीड़ में स्नान ना हो। ये बहुत सारा चीज नया करना पड़ेगा। अभी तो स्नान में जैसा बात सब नहाते थे, लेकिन जैसा एक बनता है यहाँ अलग अलग, तो मालूम है, तो उसमें एक साथ कितने आदमी नहाए, फिर निकले तो नहाए, फिर मंदिरों के दर्शन में थोड़ा गेट बनाए कैसे, और जल्दी निकले मंदिर से, दोनों ऐसा। इसको प्रारंभिक आप लोग 4 से 8-10 लोग जो बैठ के बना लीजिएगा, फिर एक दिन एक आध दिन फिर बैठ जाना, वो व्यवस्था मजबूती से हमको करना है। आप सबसे भी आग्रह है, अभी 1-2 चीज आई, कोई भेजे उनको दक्षिणा नहीं मिला, क्या है ये विस्सा का चार्ज में रहता था कि किनको दिए हैं नहीं दिए हैं, ये आप बैठ के उसको सॉर्ट आउट करें, किसी का कोई पैसा बिल रुकना नहीं चाहिए। हाँ, तो वो आप देखिए, हमारा उद्देश्य जो काम करते हैं, जिनको देना होता है, उनको रोकना हमारा उद्देश्य नहीं, उनको दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की बदनामी कभी भी नहीं होनी चाहिए, मेरा सबसे आग्रह। क्योंकि अगर हम उसको दक्षिणा देना है तो देना चाहिए, वेजेस में कोई काम करा है तो करना चाहिए, इसमें कोई कमी की बात नहीं होनी चाहिए। तो पहले दिन से लिखना शुरू करें कि किसको हम किस बेस में धन्यवाद देता हूँ, और आपसे सहयोग की अपेक्षा भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको ये आश्वासन करना चाहता हूँ कि इस पूरे आयोजन में जो भी सहायता हमारे विभाग की तरफ से आप चाहेंगे वो हम लोग आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेला स्थगित नहीं किया जा रहा है, मेला होगा, सिर्फ कोरोना संक्रमण के चलते केंद्र सरकार के जो गाइडलाइन है कोरोना में, उसका पालन करते हुए किया जाएगा, ये हम लोगों ने कहा है। और कलेक्टर से ये कहा है कि और भी जो सुझाव आते हैं कि उसमें किस किस चीज़ को कम किया जाए, किसको ऐड किया जाए, किसको जोड़ा जाए। आज कोई अंतिम निर्णय नहीं है मेला में, तो उसके अनुसार फिर से किया जाए, पर केंद्र सरकार का जो नियम है उसके तहत इस आयोजन को किया जाए। उसमें एक लाइन पर शासकीय जो बड़ा बड़ा आयोजन होता है उसको रोका जाए, एक जगह भीड़ नहाते हैं उसको अलग अलग बना के कर दिया जाए ताकि भीड़ एक जगह ना हो। बस ये है, बाकी दर्शनार्थी आएंगे, उनकी व्यवस्था पूरी होगी, सुरक्षा की व्यवस्था होगी। माननीय धनेंद्र जी ने, पूर्व मंत्री विधायक जी ने जो सुझाव दिया कि पूरी व्यवस्था यथावत रहे, तो धर्मशाला है, सबको इंगेज करने का वो भी वैसे ही होगा। उनके सुरक्षा की व्यवस्था होगी, मंदिरों में जाने का, दर्शन करने का, नहाने का, और दर्शनार्थी आते हैं तो दुकानें लगी रहती हैं, वो लगा रहेगा। उसमें किसी चीज़ में साधु संत का आमंत्रण नहीं। हाँ, राजकीय शासकीय कार्यक्रम जो होता था कि इनको आमंत्रण दो, वो दो, ये दो, इसमें गाइडलाइन के हिसाब से रोकना पड़ेगा। राजीव कुंडी मेला का बजट कितना होगा? मंत्री जी, बजट क्या कुछ है? बजट का कोई प्रश्न होता नहीं, जितना लगेगा वो सब लगाएंगे, उसमें कोई कमी बात नए स्तर या पुराने स्तर पर होगा इस बार? ये भी पुराने स्थल पे होगा, क्योंकि नए में थोड़ी सी बचाव, 54 एकड़ जो जगह आरक्षित किए हैं उसमें कुछ शासकीय, फिर निजी, फिर शासकीय, फिर निजी, ऐसा।
तो उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। निजी व्यक्तियों से बात हो गया है, हम उनको सरकारी जगह दे रहे हैं, उनकी जगह ले रहे हैं। जब वो लिखा पढ़ी फाइनल हो जाएगा तो वो पूरा 50 एकड़ के लिए हमारा प्लानिंग तैयार है। जैसे यहाँ मंदिर से लेके 6 लेन सड़क वहाँ तक आने जाने वालों के लिए 2 लाइन और पैदल चलने वाले, फिर वहाँ बीच में शौचालय, पानी, फिर वहाँ डोम, फिर स्टेज, फिर धर्मशाला, ये सब चीज़ की प्लानिंग। यानी सरकार जो है आने वाले समय में शासकीय आयोजन को लेकर और कुछ तैयारी कर सकते हैं, यानी इस पर अभी असमंजस की स्थिति नहीं है। नहीं, कोई असमंजस नहीं है, उसमें क्या असमंजस, सिर्फ कोरोना के कारण नहीं था। हम पिछले साल से इस साल और बड़ा करने वाले थे, पर कोरोना कहीं न कहीं जीवन बड़ा है हमारे लिए। त्योहार है, पर्व है, उसमें रोक नहीं लगा रहे हैं, पर जीवन जब बड़ा है व्यक्ति का, इसलिए और फिर केंद्र सरकार के निर्देश, और कोई नई चीज। तो आर्ज निर्माण को लेकर कहूँगा कि आर्ज जो है आर्ज बनाया गया है, एक तरफ का काफी टेढ़ा है, जिसकी शिकायत आपने सीएम से भी किए थे, और पिछले वर्ष बैठक में आप खुद ने अधिकारी को निर्देश दिया था कि उसकी तैयारी पूरी कर ले, लेकिन उसकी तैयारी अभी भी अधूरा है। आर्ज जो है एक तरफ का पूरा टेढ़ा है और ठेकेदार उसको सुधार नहीं रहा है। ये एक बड़ी लापरवाही है जो लक्ष्मण झूला में जो आर्ज बनाया गया, उस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? मैं कलेक्टर को पहले भी बोला था कि उसको जरा टाइट करें और टाइट करके उसको करें, कुछ काम बढ़ा है ऐसा कहना है, पर अभी भी पूरा नहीं हुआ है ऐसा बता रहे हैं। तो अभी मैंने फिर कहा कि अगर संभव हो इस मेला के पहले तो अच्छा हो जाएगा दर्शनार्थियों के लिए, उसको फिर से दिखवा लें, वरना हमारी तैयारी जो नीचे में रहता है रेत में जो मुरुम नहीं डालना, वो तो हम 2 साल से नहीं कर रहे हैं। आने जाने वालों के लिए फर्स्ट पिछले साल सामान ले जाने लाने के लिए तकलीफ थी, ऐसा पहले साल बताया गया, तो फर्श लगवाए। आदरणीय साहू जी ने अभी कहा कि उसको थोड़ा और चौड़ा कर दें आने जाने, तो उसको भी निर्देश दिए। कोई चीज़ में कमी नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ भीड़, कोरोना, बस इसमें। मंच तैयार होगा, मंच तो है ही है, लेकिन वो ढंग से भाई